सो फर्स्ट ऑफ ऑल आप सभी को मेरा प्रणाम। मैं मिथिला रीजन से आता हूँ, तो सब गोटा गोर लगे छी। एंड लाइक बिहार के लिए एक सोच ये है कि जो बिहार के बारे में लोग बोलते हैं कि वहाँ पे नालंदा यूनिवर्सिटी एजुकेशन का जो है ऐसा हिस्टोरिकल है, और आज के टाइम पे बोला जाता है कि ओल्डेस्ट डेमोक्रेसी इज यूएसए एंड लार्जेस्ट डेमोक्रेसी ऑफ इंडिया। लेकिन तथ्य पे कभी लोग डिस्कस करते हैं तो ऐसा बोलते हैं कि ओल्डेस्ट डेमोक्रेसी इज नॉट इन यूएसए, इट्स इन बिहार। यदि देखा जाए तो वहां से शुरुआत हुआ था, बट ठीक है, जैसा जो बोलते हैं उसको मानते हुए आगे बढ़ते हैं। आज का ये जो प्रोग्राम है, उससे पहले मैं अपने बारे में लाइक जस्ट एक लाइन। मेरा नाम आलोक है और मैं न्यू जर्सी में रहता हूँ, दरभंगा का रहने वाला हूँ। और यहाँ पे बस अपने समाज में कुछ कोशिश करते हैं लोगों को जोड़ने के लिए, बिहार भारत में कुछ अच्छा काम करने के लिए, और जिस जगह पे रहते हैं जहाँ का जो कर्म भूमि हमारा, इस कर्म भूमि में भी अच्छा काम करने का सब लोगों से रिक्वेस्ट करते हैं कि सामाजिक सेवा कीजिए। जैसे थैंक्स गिविंग के टाइम पे स्पेशली यू शुड पार्टिसिपेट विद द सूप किचन, ये वो सारा चीज। सेम वे गोज एंड ड्यूरिंग दिवाली की हाउ यू कैन प्रमोट दिवाली यहाँ पे थ्रू योर नेबरहुड, इनवाइट करके क्या है नहीं है। एट द सेम टाइम आप जहां से हैं, जिस जगह से हैं, बिहार से हैं, दरभंगा में हैं, झारखंड से हैं, पलामू से हैं, तो आप लोगों के अपने लोगों के बीच में थोड़ा बताइए कि मैं यहाँ से हूँ, ये है। और हर घर में परेशानी होता है, लेकिन ऐसा कोई घर नहीं होगा जिसके यहाँ परेशानी नहीं होता है। लेकिन खाली परेशानी को लोगों को बताना मेरा मानना बिल्कुल एक डिफरेंट है कि अपनी खामियां ही खाली बताना अच्छी बात नहीं है। लेट्स टॉक, हमारे पास कुछ भी तो अच्छा ही चीज होगी, उसकी बात करते हैं। बिहार जो है आज, बिहार के बीच में यदि आप कहीं भी जाइए आपको सड़क बहुत सुंदर मिलेगा, आपको बिजली मेरे गांव में लाइक आई डोंट थिंक लाइक 20 घंटे से कम कभी मतलब देखे हैं कभी ऐसा, या कभी कभी ऐसा भी 24 आवर्स भी रहता है। तो जो इंफ्रास्ट्रक्चर में इम्प्रूव हुआ है उसके लिए हम सबको थैंक यू बोले, जो भी हमारे सामाजिक लेवल पे बदलाव आया उसके लिए थैंक यू बोले। एंड दैट्स व्हाट आई ऑलवेज फाउंड इन लाइक स्पीचेज ऑफ प्रशांत किशोर की। जब भी वो बात करते हैं पुराने गवर्नमेंट जो भी लोग काम किए उनके लिए अच्छा जो चीज है उस चीज को बताते हैं। तो आज इस प्रोग्राम में हम, आप जिनके पास भी जो भी माइंड में क्वेश्चन होगा कि ये जन स्वराज क्या कर रहे हैं, प्रशांत जी क्या करें, इनका क्वेश्चन मार्क जो लोगों के बीच में है कि क्या बोलते हैं, करेंगे क्या, तो उसी को क्लैरिटी के लिए कि उनकी बात समझिए, वो क्या चाहते हैं, और आप फिर उनसे जुड़िए, कनेक्ट होइए और आगे बढ़िए उनके साथ। आज इसी ये संवाद करने के लिए हम लोगों का ये स्पेशल किए हैं। मैं इंट्रोड्यूस करना चाहूंगा स्पेशली शैलेश शाही जी का, जो कि इंटीग्रल पार्ट है ओवरसीज के। हमारी नीलोफर जी हैं जो लाइक सी टेक केयर ऑफ द कंप्लीट ओवरसीज, एंड शैलेश जी फ्रॉम द यूएसए। देन मधुकर जी हैं, जो मधुकर जी लाइक उन्होंने पूरा अपना समय दिया है। ये लोग नीलोफर जी, मधुकर जी लोग बिहार में जाके टाइम दिए हैं। देन वी हैव लाइक शुभम जी जो एक पीएचडी स्कॉलर है, लाइक अभी कर रहे हैं। एंड वो मुझे इतना इंस्पायर करते हैं, तो जो बात करते हैं पूरा डेटा के साथ बात करते हैं। और जो गवर्नमेंट अच्छा काम करता है, कोई भी अपोजिशन है या साथ वाला है नहीं है, ही ऑलवेज गिव द राइट डेटा एंड टॉक अबाउट द डेटा। इन्होंने भी बहुत कंट्रीब्यूट किया है। और फिर हमारे साथ प्रणब जी हैं, प्रणब झा, लाइक ही इज आल्सो वन ऑफ द वेरी पॉजिटिव पर्सन की ओनली टॉक्स पॉजिटिव फॉर द बिहार, कि एकदम से जज्बात है कि कोई चीज इधर उधर एक्सेप्ट नहीं करते हैं, इनका ये एक नेचर है। देन वी हैव लाइक I think आलोक जी, that is our core team. Yeah. वो हमारी core team हो गई। जी जी, तो I think Prashant ji will be joining us very soon. उससे पहले if we can ask Shailesh to just say a little bit about himself. Is it okay? Let's Shailesh to say a little bit, and then Shailesh, अगर आप एक मिनट में जल्दी से बता दें, then I'll invite Madhukar and others from the core team to say a little bit, please.
कोर टीम क्या होती है ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। जिस आप अगर जनसुराज ओवरसीज यूएसए चैप्टर से जुड़े हैं तो कोर टीम मेक्स इट बेसिकली थिंग्स गो राउंड, मेक्स इट वर्क। सो शैलेश, इफ यू कैन स्टार्ट रियली क्विकली। Thank you so much, Nilofer and Alok ji. So first of all, good morning to all my friends who joined from USA, and good evening to all my friends who is connecting us from the India. I am Shailesh Sahi, scientist in University of Iowa, Carver College of Medicine. I'm deeply rooted from Gopalganj, Bihar. So my language is Bhojpuri. रउआ सब लोग के बहुत बहुत प्रणाम, बहुत बहुत सादर प्रणाम। And one thing, Nilofer, I want to share one things. Why I'm so motivated and reaching out to most of the people in USA and abroad. Why Jansuraj overseas? And that I want to bring in one sentence. Right. You know, me and most of my friends was always talk about Bihar is going down. I don't want to say I'm from Bihar and this and that. And I'm going to narrate one story when I... No, Shailesh, I think story chodo. I think Prashant ji has joined. Can someone confirm Prashant has joined the meeting? Yeah. Nilofer, Prashant will be joining in 5 to 10 minutes. We have done the setup, so that's why you can see Prashant's name in the list. All right. Okay. People will just start. Introduce. I will keep it for later on. Yes. जी जानो। नीलोफर जी, like एक quick question है, like हम लोग को जो है ना, like just नाम बता देना है, कहाँ रहते हैं। That's right. सबसे ज़्यादा कुछ नहीं बोलना है आज। Yes, you're right. Absolutely. और सभी से रिक्वेस्ट है कि हम लोग को आज सुनना है, बोलना थोड़ा कम है। Yes, exactly. जी is asking something, तो यदि after introduction पूछ लीजिए उनका क्या है। जी अविनाश जी, अगर आप क्विकली, थैंक यू शैलेश, दैट वाज रियली लवली। आप अगर क्विकली हमें बता दें आप क्या, आपने हाथ क्यों उठाया हुआ है? हाथ उठाया मैंने तो हाथ नहीं उठाया। अविनाश सिंह, ये डॉक्टर अविनाश गुप्ता जी हैं। Questions randomly. Sorry, we're not taking questions randomly, so we won't be able to invite everybody who's raising their hands to talk because we have registered questions. तो आपने registration नहीं किया है और आपने questions अपने register नहीं किए थे, तो we will not be inviting you to talk. I'm so sorry. Please mute yourself. Avinash Singh ji, did you have anything to say? Hello. Abhishek Kumar ji, did you have anything to say? Okay, sorry, please could you put your hands back down. Can I invite quickly Madhukar to just give his introduction, then Shailesh, then Shubham, I'm sorry, Shailesh is already done, and Pranav. Let's just do it quickly because Prashant will be joining us very soon. I'm sorry we'll not be able to invite anybody who's raising their hands to talk. Please put your hands down. Just one quick thing, people talking, this will be just saying name, where they live in US and where they come from Bihar. That is all we should be restricting, keeping it. Absolutely. You're right. And small. And everybody is not invited to introduce themselves. I'm so sorry because we've got more than 147 people right now. We cannot have that. Just the core team. Is the core team there? Yeah. Go on, quickly. Ji. Thank you so much. First of all, we all are coming here to listen. And myself is Madhukar. मैं सिवान जिला से हूँ और मैं यहाँ कोलंबिया साउथ कैरोलिना में हूँ. So, thank you. Thank you, Madhukar. Madhukar is a really important part of the core team. Shubham, please quickly tell us about yourself. मेरा नाम शुभम है. हम यहाँ पब्लिक पॉलिसी से PhD कर रहे हैं. पटना जिला के विक्रम के रहने वाले हैं. यहाँ लुईविल केंटकी में रहते हैं. Thank you, Shubham. Shubham does all the work for me. He's really fantastic in that regard. Pranav, if you can quickly introduce yourself. Yeah, thank you, Nilofer जी. मेरा नाम प्रणव झा है. मैं मधुबनी जिला से हूँ और यहाँ पे नॉर्थ कैरोलिना में हूँ और मैं पालो अल्टो नेटवर्क्स में काम करता हूँ. Thank you, प्रणाम आप सबको. Fantastic. Thank you so much. So can I just quickly thank Alok ji, Shailesh, Shubham, Madhukar and Pranav for making this possible. ये जो आप आज USA का डायस्पोरा प्रशांत जी से मिल रहा है, ये इन 5 लोगों की मेहनत है. पूरा 1 हफ्ता इन लोगों ने मेहनत किया. Thank you so much. I can also see some chat in my comment के people are saying if this is recorded. Yes,
It is going live as we speak. आप सब लोग live हैं जनसुराज के YouTube पे और बात बिहार की के YouTube चैनल्स पे. आप अगर खुद अभी नहीं देख पाए उसको obviously because आप मीटिंग में हैं, तो आप बाद में जाके YouTube चैनल्स पे देख सकते हैं ये मीटिंग दोबारा. ओके, अविनाश जी का हैंड अप है. अविनाश जी, आप जल्दी से कुछ बता दें अगर आपको कुछ कहना है तो. आई विल नॉट बी एबल टू इनवाइट यू टू टॉक लेटर. ओके, नो, रेविया, अभी वीडियो आप प्ले करवा दीजिए. आई थिंक यस, मैं यही कह रही थी कि जनसुराज की टीम अगर आप सुन रहे हैं तो आप प्लीज वीडियो प्ले कर दें 1 मिनट के अंदर. सिन्हा जी, सिन्हा जी हैं, कुछ कहना चाह रहे हैं. साकेत सिन्हा जी. साकेत जी, नमस्कार. मैं शिकागोलैंड में हूँ. बिहार में काफी समय से अक्षय पात्र के थ्रू एक्टिव हूँ. मैंने झारखंड में एक किचन खोला है, जो एक पहला किचन हजारीबाग में है और दूसरा रामगढ़ में अभी स्टार्ट होने में समय. सबसे बड़ी प्रॉब्लम हमको क्या आ रही है कि हमारे पास इसको आगे बढ़ाने में पॉलिटिकल कोई पुश नहीं है, कोई सपोर्ट नहीं है, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है इस तरह का काम करने के लिए, जहां पर जेएमएम जैसे गुंडे हमेशा आकर के अवरोध पैदा करते हैं. तो मैं चाहूंगा कि इस फोरम में कुछ एक्शन आइटम डिस्कस हो, जिसमें कि आप सभी कुछ प्लान करें. हम लोग सुनेंगे प्रशांत जी को और हम लोग बहुत समय से सुन भी रहे हैं. अभी तक अपनी जरूरत जो है सो उन तक पहुंच नहीं पाई. That's right, sir. Can I just say कि this आपका पॉइंट बहुत अच्छा है, आपने बहुत अच्छी इम्पोर्टेंट बात रखी है, but this meeting is not for that. प्रशांत और जनसुराज is not in power right now. लेवल पे अगर आप काम नहीं करेंगे तो आपको मेजॉरिटी नहीं मिलेगी. वो प्रश्न को आंसर लेके हम आएंगे. आप चिंता मत कीजिए, उस प्रश्न को 100% लेके आएंगे प्रशांत जी से. बिल्कुल. ओके, मैं जब तक की टीम वीडियो प्ले करती है. जी नीलोफर, एक चीज मैं और बोलना चाहूंगा. ये हमारा फर्स्ट गेट टुगेदर मीटिंग है, एक दूसरे को जाने समझे, टीम को, प्रो बिहार चीजों को या जो चीजें हो रही हैं. एंड आई एम श्योर कि हर एक स्टेज पे हम और सब लोग मिलके अगर कोशिश करेंगे एंड गुड गवर्नेंस और लीडरशिप आएगा तो ये स्मूथ होगा. तो इस ऑनगोइंग प्रोसेस हम और भी कनेक्ट करेंगे और डिटेल में डिस्कस करेंगे एक एक समस्या को, और उनसे प्रशांत जी को भी वाकिफ कराएंगे ताकि वो रियलिटी में कन्वर्ट हो सके, हम सब लोग कंट्रीब्यूट कर सके. जी आगे हम लोग फिर मिलते रहेंगे. थैंक यू. वीडियो प्लीज. So a short video will play now that just tells you about Jansuraj Padyatra that Prashant ji did. साउंड नहीं आ रहा है इसमें, कुछ साउंड नहीं आ रहा है टीम. उनको अनम्यूट करना है. हाँ, you have to unmute yourself. We will put governance. जनता का अच्छा शासन. Okay, we have no sound. Some technical issues ऐसा लगता है. Sorry class, we are not doing this right, are we? Okay, can I just, whilst we are waiting for Prashant, I have been told he's just joining in a minute. मैं जस्ट ये चाहती हूँ कि आप लोगों को थोड़ा सा जनसुराज ओवरसीज के बारे में बता दूँ. जनसुराज ओवरसीज is basically the objective of Jansuraj Overseas is to mobilize and engage the global diaspora. जैसे आप सब लोग यूएसए में रह रहे हैं, बिहार से हैं या इंडिया में कहीं से भी हैं, मैं भी बिहार से नहीं हूँ, इंडिया से ही हूँ, ऐसे ही हमने एकत्रित किया है एक नेटवर्क, हमने एक नेटवर्क बनाया है ऑफ पीपल ऑल ओवर द वर्ल्ड. So basically to engage the global diaspora in supporting the mission of transforming Bihar into top 10 states in India.
This will be achieved by leveraging the expertise, resources, and network of Indian people and Bihari people, Bihari expatriates, and others supporters living abroad. The chapter aims to create a robust platform of overseas supporters to contribute effectively through various means, such as advocacy, fundraising, knowledge exchange, and strategic partnership. और हमने देखा है कि हमारे USA चैप्टर में जितनी एक्सपर्टीज हैं, अभी ही पिछले 15 दिनों में 5 दिनों में इतने साइंटिस्ट जुड़े हैं हमारे साथ, and IT professional, medics, students, incredible expertise we have. So this is what Jan Swaraj Overseas is about. It is about creating a network of people to come together to help Bihar in any way possible. हमारा एक मिशन स्टेटमेंट है और वो I'll just read it out quickly to you. So Jan Swaraj Overseas aims to unite and empower the global Bihari diaspora and supporters to actively contribute to the socio-economic development of Bihar by leveraging our collective expertise, resources, and networks. We strive to support transformative initiatives that will propel Bihar into the ranks of India's top 10 states. Together, we aim to create a prosperous, inclusive, and sustainable future for Bihar, celebrating our heritage while fostering innovation, growth, and camaraderie. So that is what basically Jan Swaraj Overseas is about. मुझे संजीव सिंह जी का हाथ ऊपर दिख रहा है, संजीव सिंह and Shailendra. Yeah, Nilofer. So just I would like to say something that myself, Sanjeev Singh, I'm also as we are trying to collect all the diaspora and coordinating here for United States, right? So President for Bihar Jharkhand Association of North America. So I would like to thank everyone for joining. And you see, our motto is also to do anything good for the Bihar. And that's what we have this organization in US for past 50 years, where Alokji and all, we are actively volunteering for anything good for Bihar. So I would like to thank everyone and joining into only our interest here is what best we can do for Bihar, right? And also requesting everybody else to join force and collectively in United States so that we have a big force in United States in terms of all the diaspora from the Bihar. So a lot of people are scholars here, researchers, even I don't know, right? Though we are part of this 50 years old organization, right? So it would be good to request from everybody else to coordinate in a better way and collectively make a strong diaspora and people of Bihar, which can really provide impactful suggestions and impactful thoughts, whoever wants to do anything for the Bihar. That's what I want to say. हाँ नहीं, थैंक यू संजीव जी, बहुत अच्छा है. लाइक आप तो पूरा नॉर्थ अमेरिका का लाइक वैसे तो यहाँ बिहार झारखंड के लोगों का बहुत डिफरेंट ऑर्गेनाइजेशंस है, ऑल अक्रॉस इन यूएसए मल्टीपल ऑर्गेनाइजेशन है, बट द ओल्डेस्ट एंड द लार्जेस्ट ऐसा कहा जाता है कि बिहार झारखंड एसोसिएशन ऑफ नॉर्थ अमेरिका बजाना है, जो कि न्यूयॉर्क, न्यू जर्सी, कनेक्टिकट, पेंसिल्वेनिया एंड ऑल दैट कवर करता है. So thank you for joining us, and like I know the reason is like जितने भी लोग इस कॉल में आज ज्वाइन किए उनको किसी चीज से कोई लेना देना नहीं है, उनको एक ही चीज से लेना देना है कि उनके जीवन जितना अच्छा चल रहा है वो कुछ उसका ही हिस्सा कुछ भी उनके परिवार जो बैक होम है, और परिवार मीन्स खाली उनका अपने घर वाले नहीं, उनके गांव वाले, उनके शहर वाले, उनके राज्य वाले का लाइफ में बदलाव. जैसे यदि किसी राज्य का विकास होगा वैसे ही उस देश का विकास हो जाएगा. सो दैट वे एंड एब्सोल्युटली, एंड हम लोग बहुत बेसब्री से इंतजार कर रहे हैं प्रशांत जी का. सो प्रशांत जी शुड बी ज्वाइनिंग अस वेरी सून, एंड हम लोग का एक ही चीज है, उनका सुनना है आज. और थोड़ा सब लोगों से फिर से आग्रह है, मतलब आप लोग बोलेगा कि क्या रिपीटेटिव एक ही चीज पूछते हैं, कि थोड़ा म्यूट रखना है. एंड प्रश्न जो है प्री डिफाइंड प्रश्न है, यदि कुछ ऐसा अलग से क्वेश्चंस आएगा तो विल ट्राई, वी आर नॉट श्योर राइट नाउ, बट वी विल गिव द टीम ऑफ जन स्वराज टीम, एंड इफ दे फील इट कि हाँ चलो इसको कवर कर लेते हैं, टाइम है, क्योंकि टाइम मैनेजमेंट इज अनदर पार्ट. सो नाउ आई विल रिक्वेस्ट टू जन स्वराज टीम, प्रशांत जी को जल्दी से बुलाया जाए, उनका वेलकम किया जाए. It's
time to start and have him in the the meeting now. मुझे मैसेज आया है आलोक जी, they're saying 5 minute max. I think they're saying कि प्रशांत जी को ज्वाइन करने में अभी 2-3 मिनट हैं। तो अगर किसी का कोई हैंड अप है और कोई क्वेश्चन पूछना चाहता है तो आप उनका क्वेश्चन आई थिंक शैलेंद्र सिंह जी कुछ पूछना चाह रहे हैं, उनका हाथ रेज है अभी। शैलेंद्र जी प्लीज। हम आपको सिर्फ एक ये सजेस्ट करना चाह रहे हैं कि जो काम आपका है ना वही आपको जिताएगा। अगर आप ह्यूमन ट्रैफिकिंग को एड्रेस करते हैं, अगर आप कन्वर्जन को एड्रेस करते हैं, ये सब चीजें जो हो रही हैं बिहार में, ये इसके लिए आपको पॉलिटिकल पुश की जरूरत नहीं है, इसके लिए आपको जन जागरण की जरूरत है। आप सिर्फ अपनी बात कह रहे हैं अभी, काम। साकेत जी, हाँ साकेत जी, आज थोड़ा आपसे आग्रह करेंगे कि जिनको नाम बोलने उन्हीं को बोलने दीजिए आज, ठीक है? हाँ प्लीज प्लीज, दिस इज माय हम्बल रिक्वेस्ट। ओके, तो शैलेंद्र जी, हाँ आप हैंड रेज किए हुए हैं तो आप बोलिए। आपका म्यूट है सर, म्यूट है, बोलिए आप, बोलिए। नहीं, आपका म्यूट है, आपका आवाज नहीं आ रहा है। आई डोंट नो व्हाई। आलोक जी, टेक्निकल इशू से भी लोग हैंड रेज कर दे रहे हैं, उस पे क्लिक कर रहे हैं। अच्छा, ओके। सपोर्ट कर रहे हैं आपकी बात को। I have a point. I raised hand intentionally. So Alok ji, अगर till he joins, I am just taking 10 seconds. अगर किसी को एक्टिवली पार्टिसिपेट करना है जनसुराज का यूएस चैप्टर में तो क्या प्रोसेस है? तो अभी नीलोफर जी वो ग्रुप में लिंक डाल देंगे चैटिंग वाला एरिया में, और उससे आप कनेक्ट हो जाएंगे तो हो जाएगा। Can you hear me, Alok ji? Yes, Shailen ji. Yeah. So I'm Shailen Singh. So I'm not having question, but I want suggestion. Like I have been previously part of some of the inception in a small group. So initially, like the question is, what we expect from Prashant ji, right? So the party is like it is in the inception phase. So it's better for everyone to hear his vision and how we can support, right? So that is most needed at this time, because Prashant ji is not in the power, and expecting something right away, I think it's not a good expectation, right? We should support him and then see how it goes. So जी, मैं आपसे हाँ मैं 100% एग्री करता हूँ, और दैट्स व्हाट आई एम रिपीटेटिवली टेलिंग वन थिंग टू एवरीवन। आज जो है प्लीज एंड प्लीज, यदि आप लोग थोड़ा सा भी हमसे प्यार करते हैं तो एक ही चीज रिक्वेस्ट है कि आज खाली आप लोग सुनिए प्रशांत जी को, ठीक है? प्रशांत जी को सुनने के बाद आपके बहुत सारे प्रश्न का आंसर अपने आप मिल जाएगा। और किसी का अगर कोई कंसर्न है तो यहाँ मैसेज में डाल सकते हैं, करेंगे इन कॉल मैसेज में कोई अपना कंसर्न लिख सकते हैं। हाँ, चैट बॉक्स में डाल दीजिए अपना, और उसका भी आंसर हम लोग लेके आएंगे फॉर श्योर। मतलब ऐसा कुछ नहीं हुआ कि क्वेश्चन का आंसर नहीं आएगा। एंड हमारे बीच में जवाहर लाल जी भी जुड़े हैं, लाइक दे आर डूइंग अ वेरी गुड वर्क थ्रू नोबा GSR। हाँ, लाइक तो मैं 1 मिनट ले लेता हूँ आलोक जी, कि सभी को नमस्कार करूंगा। मैं बिहार में, मैं गोपालगंज से हूँ और अभी मैं न्यू जर्सी में हूँ, यूएस में। और आलोक जी जो कहने की कोशिश कर रहे हैं, आप सबने देखा ही है कि जनसुराज का कितना अच्छा एसोसिएशन नेतरहाट और नेतरहाट के एलुमनाई के साथ चल रहा है। तो मैं भी नेतरहाट विद्यालय से हूँ, और नेतरहाट एलुमनाई के द्वारा शुरू किया गया एक नॉन प्रॉफिट भी है जिसका नाम है नोबा GSR। तो लगता है प्रशांत हमारे बीच, प्रशांत जी जुड़ गए हैं हमारे साथ। आई थिंक थैंक यू जवाहर जी। ठीक है आलोक जी, हाँ आगे बढ़ते हैं। Hi everyone. Is it late or my time was 10:30? Am I coming late or 10:30 was the time? नहीं, आप आज लेट आए हैं, पहले से बता देते हैं। जैसे आप सबको बोल देते हैं तो आपको पहले से बता दे रहे हैं। बट अमेरिका में आपका स्वागत है वर्चुअल ही। लेकिन मेरे कैलेंडर में 10:30 लिखा हुआ है, मुझे लगा कि मैं तो एकदम डॉट ऑन टाइम हूँ, मीटिंग से निकल के आ रहा हूँ कि लेट ना हो। आप अमेरिका में हैं तो आपको तो कम से कम टाइम का ज्यादा सेंसिटिविटी है, एंड आई मस्ट रिस्पेक्ट दैट।
हाँ IST में होगा कुछ, ठीक है। Thank you, everyone. Now we have the Prashant ji, and everyone, like my humble request is during this conversation, please mute yourself, please don't disturb and don't speak. हमसे थोड़ा सा भी प्यार है आज, प्लीज पूरे प्रोग्राम में सहिष्णुता बना के रखिए, अपने पास सुनिए, और प्रश्न का जब टाइम आएगा तो प्रश्न करेंगे। एंड पूरा दिल से प्रशांत जी को हम लोग वेलकम करते हैं आज अमेरिका में वर्चुअल ही, और आप लोगों के बीच इनको इन पर्सन भी लेके आएंगे आने वाले समय में बहुत जल्दी ही। सो प्रशांत जी जो सोच रहे हैं, जो करना चाहते हैं, वही हम आप सब अमेरिका में बैठ के करना चाहते हैं कि हमारा बिहार एक गौरवशाली बिहार जो था वो गौरवशाली बिहार बने, और उसी रास्ते में हम लोग इनको जो लाना चाहते हैं गौरवशाली बिहार, हम लोग कुछ कर पाए। तो आज उनके गाइडेंस, उनकी बात, उनकी विचार सुनने के लिए हम लोग तत्पर हैं। सो थैंक यू सो मच प्रशांत जी फॉर ज्वाइनिंग अस एंड लेटिंग अस टू ब्रिंग यू टू द USA virtual itself. Thanks a ton for everyone to kind of taking time out from your busy schedule, और आप सब जुड़े हैं, बिहार के हैं, कुछ लोग शायद बिहार के बाहर के भी हों, नीलोफर तो डेफिनेटली बिहार के बाहर की हैं। तो आपका सबका हृदय से आभार फॉर ट्रस्टिंग जन स्वराज और वॉट एवर वी आर ट्राइंग टू डू हियर। 2-3 बातें हैं। मैं ऐसा समझता हूं कि आप US में हैं तो 2-2.5 साल से जो हम लोग कर रहे हैं, मोटे तौर पर आप लोगों ने थोड़ी बहुत जानकारी तो आपने रखी होगी, क्योंकि आप डिजिटली शैवी लोग हैं। तो जो बात हम लोग कर रहे हैं, मैं कॉन्टेक्स्ट इतना ही देना चाहता हूं कि कठिन लड़ाई है। ऐसा नहीं है कि शांत किशोर चुनाव जिसको चाहे, और एक जो भावना लोगों की बनी हुई है कि बस आए और बिहार बदल जाएगा, ऐसा नहीं है। इट्स टफ एंड वी हैव टू बी कमिटेड फॉर अ लॉन्ग रन। दिस डजंट मीन कि 25 में हम लोग चुनाव नहीं जीतेंगे, लेकिन अगर आप मान लीजिए कि 25 में चुनाव जीत भी गए, उससे भी बिहार एकदम ओवरनाइट बदल जाएगा, ऐसी बात नहीं है। तो पहले तो मैं आपके इंथुजियाज्म को सलाम करता हूं, लेकिन आई वांट टू टेपर दैट डाउन and make you realize कि it's not a commitment of one phone call or one con call or few good messages, which all are valued, but we have to realize that this is a state which is in deep shit. If Bihar were to be a country, this will be the 11th largest country in terms of population in the world. We have just overtaken Japan. और किसी चीज में नहीं, पॉपुलेशन में नाउ वी हैव ओवरटेकन जापान। तो 11वें पे आ गए हैं हम लोग, और पर कैपिटा इनकम में वी आर 30,000, तो वो भी अपने सर पे ही है। लेकिन सबसे बड़ी जो चुनौती है कि समाज ने कहीं ना कहीं वो होप छोड़ दिया है कि बिहार सुधारा जा सकता है या यहाँ कुछ सुधार हो सकता है। लोगों, जब आप होपलेस हो जाते हैं तो जो इमीडिएट सर्वाइवल नीड्स हैं, दैट बिकम सो ओवरपावरिंग दैट नथिंग मैटर्स। कि स्कूल सुधर जाएगा, रोजगार मिल जाएगा, सड़कें अच्छी बन जाएंगी, बिहार में भी तरक्की होगी, वो चीजें आप नहीं देख रहे हैं। आप बस ये देख रहे हैं कि 500 रुपये सामने जो मिल रहा है, भाई जो मिल रहा है वही ले लो। तो वो एक बड़ी चुनौती है। सम होप इज डेफिनेटली out there because of what we are doing in last 2.5 years, लेकिन इसको बिल्कुल टेंजिबल इलेक्टोरल आउटकम में और उससे आगे गवर्नेंस के आउटकम में कन्वर्ट होने में आप मानकर चलिए कि एनी वन ऑफ यू हु वांट टू बी पार्ट ऑफ इट हैव टू बी कमिटेड एटलीस्ट फॉर 5-6 years। अगर 25 में सरकार बन भी जाए और हम लोग इसी इंटेंसिटी से इतनी मेहनत करते रहें, तो भी शायद 2029-30 तक बिहार की स्थिति मिडिल इनकम राज्य में अगर हम लोग आ जाएं तो वही बहुत बड़ी उपलब्धि होगी। इट इज लिटरली ए फेल्ड स्टेट एज इट स्टैंड्स टुडे ऑन ऑल डेवलपमेंटल पैरामीटर्स। और जो फेल्ड स्टेट्स के कैरेक्टरिस्टिक्स होते हैं पॉपुलेशन में, वो यहाँ पे दिख रहा है। जैसे आप अफ्रीका में चलिए और सम टाइम वी थिंक कि भाई अफगानिस्तान के लोगों को समझ में नहीं क्यों नहीं आ रहा है, 20 साल से लड़े क्यों जा रहे हैं। सूडान में लोग एक दूसरे को 20 साल से सिविल वॉर में क्यों हैं? क्योंकि जब आप उस फेल्ड स्टेट में हो गए हैं तो फिर लोगों को ये चिंता नहीं है सूडान में कि हमारे बच्चे पढ़ेंगे कैसे,
उनको ये चिंता है कि भाई किसको गोली मार के कौन सा जगह कब्जा कर लूं। तो बिहार में भी वो स्थिति है एंड we must be aware of it. I'm not trying to scare or downplay your enthusiasm. Not to say कि कोई जनसुराज को लेकर मेरी फेथ में 1% भी कोई कमी आई है। बिल्कुल 25 में जनसुराज जीतेगा, इसमें कहीं कोई दो मत नहीं है। जो भी भगवान ने मुझे समझ दी है, इलेक्टोरल समझ, वो क्लियर मुझे दिख रहा है कि बिल्कुल एक तरफा हम लोग जीतेंगे। भगवान ने चाहा 11-12 महीने और हैं, बीमार नहीं पड़े तो निश्चित तौर पर सफलता, चुनावी सफलता, बड़ी सफलता मिलेगी। लेकिन वो सफलता मिले उसके लिए जरूरी है कि 11-12 महीने तक ईमानदारी से प्रयास करते रहें और आप सबका सहयोग, सुझाव सिर्फ फोन पर नहीं, व्हाट्सएप पर नहीं, वी हैव टू डू अ लिटिल बिट मोर। एंड ये जो पूरा जेएसओ का नेटवर्क है, अगर आप उसको एनआरबी से जोड़ दें, मतलब नॉन रेजिडेंट जो बिहारी हैं जो इंडिया में रहते हैं, तो हम लोग का अनुमान है कि कोई 1 करोड़ बिहार के लोग आज बिहार से बाहर या तो इंडिया के अलग अलग हिस्सों में हैं या देश के बाहर है। और ये 1 करोड़ आदमी अगर कुछ न करे, 5-5 लोगों को भी फोन से के जरिए भी अगर कन्विंस कर दे तो बहुत बड़ा एक एसेट, बहुत बड़ा कंट्रीब्यूशन आपका हो सकता है। क्योंकि जितनी बार मैं जेएसओ या एनआरबी के संगठन से बात करता हूँ, ज्यादातर लोग ये कहते हैं प्रशांत जी हम क्या कर सकते हैं, जल्दी बताइए क्या करें। और लोग बहुत बड़ी बड़ी बात करते हैं कि भाई मैं वहां आ जाऊं, मैं पैसे कंट्रीब्यूट कर दूं, संगठन बना दूं, एजुकेशन हेल्थ में ट्रांसफर के आइडिया दे दूं। उन सब चीजों का महत्व है, लेकिन सबसे बड़ा महत्व है कि भाई आप अपने गांव में 5 आदमी को जनसुराज से जोड़िए। अपने गांव के 5 आदमी को ये बताइए कि भाई तुम लगो इसमें, क्योंकि आप जहां बैठे हुए हैं आप वोट नहीं प्रभावित कर सकते हैं, लेकिन लोग आपको एडमायर करते हैं। आपके गांव में आपका जो नेबरहुड है, आपका जो गोतिया है, आपका जो गांव का शागिर्द है, आपका जो क्लास का साथी रहा है, जो कहीं आप अमेरिका चले गए वो तो यही गांव पे ही रह गया, छूट गया, वो समझता है आपकी बात का बड़ा वैल्यू करता है। उसको लगता है भाई ये होशियार लोग हैं। मैं बार बार कहता हूं जो काबिल लोग हैं, काबिल तो क्या मतलब, जो मेटेरियलिस्टिक तरीके से या समाज के नजरिए से सक्सेसफुल है, उनका वोट पर कोई प्रभाव नहीं है। उनका प्रभाव बस ये है कि जब वो लोग जुड़ते हैं तो जो जिनका वोट है वो उनको लगता है कि भी अच्छा ये लोग जुड़ रहे हैं तो हमें भी जुड़ना चाहिए। तो आपका वो इफेक्ट है। आपका खुद का वोट इतना नहीं है, लेकिन आपका प्रभाव बहुत बड़े वर्ग पर है। मतलब जो आदमी अमेरिका में रह रहा है, अगर आप अपने गांव से गए हैं, आप अमेरिका में चाहे बहुत बड़ी तरक्की वाले बहुत बड़े जगह पे न भी हो, लेकिन बिहार के किसी गांव के लिए तो आप बहुत बड़े अचीवर हैं, शायद हैं भी, मैं ये नहीं कह रहा हूं कि आप अचीवर नहीं हैं, लेकिन बिहार के गांव में रहने वाले व्यक्ति को आप यूएस में कितना संघर्ष कर रहे हैं या कितनी अच्छी जगह पर हैं, इससे महत्व नहीं। उसको तो ये मतलब भैया ये अमेरिका में रहते हैं। तो हमारे गांव के सबसे बड़े स्टार हैं, सबसे बड़े अचीवर हैं, और आपके एक फोन कॉल से या आपके एक ईमेल से, आपके एक प्रयास से पूरा का पूरा गांव जुड़ सकता है। तो मुझे लगता है कि इसमें थोड़ा आपको योगदान करना चाहिए। लेकिन मैं इसके साथ साथ एक और डिसअपॉइंटमेंट अपना जो शेयर करता रहता हूँ, पिछले 2-2.5 साल में जितनी बार मुझे इस तरह के लोग मिले हैं, चाहे वो यूएस के हों, एनआरबीज हों, पढ़े लिखे समझदार लोग, सो कॉल्ड इंटेलेक्चुअल्स, पैसे वाले, बिहार के सक्सेसफुल लोग, मतलब beyond sessions I have not seen anything very tangible on the ground, and let me be blunt about it. वो लोग बात करते हैं, सारे सवाल करते हैं, प्रशांत जी ये कैसे सुधरेगा, वो कैसे सुधरेगा, हम क्या कर सकते हैं। तो सब भावना का सम्मान है, लेकिन अल्टीमेटली आप कुछ करते नहीं हैं, इसको डोंट टेक इट अदरवाइज, लेकिन आप कुछ करते नहीं हैं। आपको लगता है कि मतलब ठीक है, बात हो गई, कुछ होगा और कुछ बेहतर हो जाए तब इसमें लगूंगा। तो मुझे लग रहा है कि अब साल भर बचा है, अगर आप कुछ करना चाहते हैं तो अपने लोगों को बोलिए, उसको जनसुराज में जोड़िए, और ये कह के जोड़िए कि भाई कितनी भी लड़ाई लंबी है, कितनी भी कठिन लड़ाई है, इसको कभी ना कभी तो लड़ना ही है। प्रशांत किशोर करे या आलोक कुमार करे या शुभम कुमार करे या संजीव सिंह करे, आज करें या 10 बरस के बाद करें, करना तो किसी न किसी बिहार के आदमी को ही पड़ेगा। तो अगर
ये प्रयास अभी हम लोगों ने शुरू किया है और आपको लगता है कि इसमें कुछ सच्चाई ईमानदारी है तो इसमें जुड़िए। जुड़ने का मतलब है कि अपने लोगों को जोड़िए। आप अमेरिका से नौकरी, अपनी तरक्की, अपना जगह, अपना परिवार, अपनी सुविधाओं को छोड़कर तो यहाँ नहीं आ सकते हैं, आना भी नहीं चाहिए। लेकिन आपका एक फोन कॉल, आपका एक एडवोकेसी मैसेज वो फर्क ला सकता है, बड़ा फर्क ला सकता है। यही बात है। बाकी आपके जो सवाल हैं सवाल आप पूछिए, मैं जवाब कोशिश करूंगा कि जो हमारी समझ बनी है वो उसके हिसाब से आपको जवाब दें। थैंक यू प्रशांत जी, थैंक यू सो मच। तो हमारे बीच कुछ प्रश्न हैं एंड मैं स्टार्ट करना चाहूंगा और उनको बोलूंगा अनम्यूट होने के लिए भी। फर्स्ट क्वेश्चन फ्रॉम द सौरभ प्रियदर्शी जी। डॉक्टर सौरभ प्रियदर्शनी जी is a research assistant professor at University of Illinois Chicago. His research area are genetics and gene regulation in antibody formation. और ये सिवान जिला से आते हैं, बिहार से। तो सौरभ प्रियदर्शी जी प्लीज आप अपना प्रश्न पूछ लें डायरेक्टली। हाय प्रशांत जी, थैंक यू फॉर ज्वाइनिंग विथ अस। मेरा नाम सौरभ प्रियदर्शी है और मैं बसंतपुर गांव के सिवान जिले से हूं और अभी मैं रिसर्च असिस्टेंट प्रोफेसर हूं यूनिवर्सिटी ऑफ इलिनॉइस शिकागो में। तो जो मेरा क्वेश्चन है आपसे कि हम लोग सब जानते हैं कि हायर एजुकेशन इज डायरेक्टली कोरिलेटेड विद डेवलपमेंट ऑफ ए सोसाइटी और स्टेट, ठीक है, लेकिन हायर एजुकेशन के लिए इंस्टीट्यूशंस चाहिए जो कि बिहार के पास बिल्कुल नहीं है। जब इंस्टीट्यूशंस बढ़ते हैं तो पता नहीं हमारे एमपी जिनको हम सेलेक्ट करके भेजते हैं वो डिमांड करते भी हैं, उनको इसकी उपयोगिता पता भी है या नहीं हम लोग नहीं जानते हैं। सपोज काउंसिल ऑफ साइंटिफिक एंड इंडस्ट्रियल रिसर्च के 40 इंस्टीट्यूशंस ऑल अक्रॉस इंडिया में है, एक भी बिहार में नहीं है। डिपार्टमेंट ऑफ बायोटेक्नोलॉजी के 20 इंस्टीट्यूशंस ऑल अक्रॉस इंडिया में है, एक भी बिहार में नहीं है। आइजर नाइजर बिहार में नहीं है, जबकि अगल बगल के सारे स्टेट्स में है। यूपी में 82 यूनिवर्सिटीज हैं जिसमें 6 सेंट्रल, 35 प्राइवेट, 33 स्टेट और कुछ डीम्ड यूनिवर्सिटी हैं। प्लस आप यूपी के किसी भी कॉर्नर से घुसिए बिहार से, गोरखपुर में एम्स, बनारस में BHU वेजिटेबल रिसर्च सेंटर, लखनऊ में 3 CSIR के इंस्टीट्यूट, नोएडा में DBT का इंस्टीट्यूट, वेस्ट बंगाल में भी ऐसे ही है। उड़ीसा जो कि 2000 तक सबसे पीछे स्टेट काउंट किया जाता था, 5 किलोमीटर के एरिया में जितने भी रिसर्च इंस्टीट्यूट भारत सरकार के हैं सबका ब्रांच एक एक है। हम लोग यहाँ 100 लोग लगभग PhD हैं, इसमें से किसी ने अपनी PhD बिहार से नहीं की है, सब लोग बाहर के स्टेट से किए हैं, बिकॉज वी डू नॉट हैव इंस्टीट्यूशन। तो क्या जन सुराज, बिकॉज हम लोग डेवलपमेंट की बात कर रहे हैं, तो जन सुराज इस चीज को क्या उठाएगा? बिकॉज वहाँ के लोगों को इसका इम्पोर्टेंस नहीं पता है, लेकिन एक इंस्टीट्यूशन पूरा ट्रांसफॉर्म कर देता है एक स्टेट को। जैसे कलिंगा इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी उड़ीसा में है, भुवनेश्वर में, उसके लगभग लाखों लोग USA में है। मैं इंस्टीट्यूट ऑफ लाइफ साइंसेज से हूँ, भुवनेश्वर से, डिपार्टमेंट ऑफ बायोटेक्नोलॉजी से, उसके 200 लोग, अभी ये इंस्टीट्यूशन 20 साल में Please conclude your question. Okay, so how Jan Suraj is going to deal with it? अगर जन सूरज के MPs बनेंगे तो क्या इस मुद्दे को उठाएंगे, हमारे अधिकार के लिए डिमांड करेंगे सेंटर से? बिल्कुल नहीं उठाएंगे। मतलब मैंने आपको पहले ही कहा अपने ओपनिंग रिमार्क्स में कि मेरे भाई आप सिवान बसंतपुर से हैं, अमेरिका में चले गए हैं, लेकिन कहीं ना कहीं आप बिहार की जो सच्चाई है उससे बिल्कुल विमुख हो गए हैं। आप आंकड़े बता रहे हैं कि कहाँ पर कितने यूनिवर्सिटी हैं, सेंट्रल यूनिवर्सिटी है। सिवान में 60% बच्चे पहली क्लास पढ़ने की उनकी सुविधा नहीं है और आप सेंट्रल यूनिवर्सिटी की बात कर रहे हैं। आपके गांव बसंतपुर में मैं गया हूँ, आपके बसंतपुर गांव में कोई प्राइमरी विद्यालय नहीं है जहां पर बच्चे पढ़ रहे हैं। तो किस दुनिया में हम लोग जी रहे हैं? मेरे भाई ये बातें, मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि हायर एजुकेशन पर ध्यान नहीं होना चाहिए या हायर एजुकेशन पर कुछ किया नहीं जाएगा, लेकिन ये बातें ड्राइंग रूम में बैठ के अच्छी लगती हैं कि हायर एजुकेशन होना चाहिए, सेंटर से डिमांड होना चाहिए। डिमांड करने से कुछ नहीं होने वाला है। अगर यहाँ पर इंस्टीट्यूट बन भी जाए तो उससे क्या हो जाएगा?
जिन स्टेट्स की आप बात कर रहे हैं वहां पर एजुकेशन की हालत वो नहीं है जो कि बिहार में है। बिहार में 10 लाख टीचर होने चाहिए, बिहार में 3.5 लाख टीचर हैं, और वो 3.5 लाख टीचर में 3,97,000 टीचर हैं, उसमें 3.5 लाख वो टीचर हैं जो शिक्षा मित्र के तौर पर उनकी बहाली हुई थी, जिनको 2,000 रुपए देकर एक तरह से आउटरीच के लिए रखा गया था। जितने नियमित शिक्षक थे वो धीरे धीरे रिटायर हो गए, और पिछले 20-30 सालों में पूरी शिक्षा व्यवस्था अब उन शिक्षा मित्रों के भरोसे है जिनका कोई क्वालिफिकेशन नहीं है, जो कभी शिक्षक थे ही नहीं। अब वही हेडमास्टर है, वही पढ़ा रहा है, जो कि 2,000 रुपए पर, जिसकी बहाली मुखिया ने इस नाम पर की थी कि वो हमारे जाति का है। और आप बायोटेक्नोलॉजी की बात कर रहे हैं, नैनो टेक्नोलॉजी की बात कर रहे हैं, नहीं, ये हमारी प्रायोरिटी नहीं है। हमारी प्रायोरिटी ये है कि बिहार में जन स्वराज की अगर व्यवस्था बने तो 15 साल से कम उम्र के बच्चों के लिए पढ़ाई पर 5 लाख करोड़ रुपए का खर्च किया जाए। और वो 5 लाख करोड़ रुपए इकट्ठा करने के लिए जो मैं बात कह रहा हूँ कि शराबबंदी हटाई जाए, क्योंकि ये पैसा है नहीं बिहार के पास। तो अगर 20,000 करोड़ रुपए जो शराबबंदी का है, कई लोगों ने इसको ऑब्जेक्ट भी किया कि आप सीधे कोरिलेट कर रहे हैं। मैं सीधे कोरिलेट नहीं कर रहा हूँ, लेकिन 5 लाख करोड़ रुपया आएगा कहाँ से? बिहार में जब